हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो भी अपडेट होती है हम आपको देते रहते हैं। और मैंने पहले भी बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो आपकी ड्राफ्ट से रिलेटेड हो या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बाद में आपकी बीच में आई हो। HPRCA देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आयोग आपका देखिए अनाउंस तो हो गया है, बिल्डिंग में हमीरपुर में उसी में वर्क करेगा, बस यहाँ पर जो है वो उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तो जो है वो वेबसाइट ही नहीं बनी है। जब तक वेबसाइट नहीं बनेगी, इसके रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आउट नहीं होंगे, तब तक तो बच्चों को यही डाउट रहेगा कि भाई एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे। क्योंकि जब तक एक चीज़ होती है ना कि वेबसाइट आ गई, तब तो बच्चों को थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि हाँ भाई अब जाकर जो है वो हो सकता है कि कल को आपके RNP रूल्स भी आ जाएं, ठीक है, और उसके बाद कोई एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएं या जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े हैं वो आउट हो जाएं। क्योंकि होगा तो सारा कुछ HPRCA के फंक्शन करने के बाद, यानी कि जब उसका फंक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली थी कि सब कुछ ठीक है कि ड्राफ्ट में आप चेंजेस कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट जो मेजर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपकी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि जिस एरिया में मतलब कि जहां पर पहले कभी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना लिए हों, उसमें इतने बड़े पैमाने पर, जहां पर अगर JEE की बात करें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसे करवाने में देखिए हो जाते हैं, और भी सेंट्रल लेवल पर भी एग्जाम होते हैं, बट जहां पर ना हुए हों वहां पर एकदम से करवाना देखिए थोड़ा तो दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में जो है वो एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है, मतलब कि एक न्यूज़ निकल कर आई है, हो सकता है कि आपने पहले सुन लियो, बट मैं आपको बता देता हूं कि चयन आयोग में कंप्यूटर के साथ साथ जो है वो OMR पर भी टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी जो है वो सुझाव दिया गया है, जहां पर बोला जा रहा था कि सिर्फ OMR, नो पेपर, कि कोई भी पेपर पर अगर आप देखोगे, ठीक है जी, बहुत सारी न्यूज़ पहले भी आई थी कि कोई भी पेपर का यूज़ नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता बनाने के लिए जो है वो सारा सिस्टम कंप्यूटर पे होगा। बट अब जो है वो यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि OMR को भी यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। आयोग की ओर से रूल्स ऑफ बिजनेस में ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है और इसकी सरकार से सिफारिश की गई है कि अगर आप CBT रख रहे हो तो इसके साथ साथ जो है वो आप OMR भी जो है वो यहां पर रखें कि OMR पर यहां पर टेस्ट लिया जाए। जबकि जो दीपक सानन कमेटी है उन्होंने साफ तौर पर जो सारे एग्जाम है वो क्या बोले थे, वो बोले थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर में दीपक सानन कमेटी की सिफारिश के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR आधार पर परीक्षा लेने का प्रावधान रखा जा रहा है। इसके ऊपर अभी जो है वो विचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। अगर फाइनल हो जाता तो फटाफट से वेबसाइट भी बन जाती, रूल्स और रेगुलेशंस भी आ जाते और सारी चीज़ें जो है वो प्रोसीड हो जाती। बट 1 साल यहाँ पर जो है वो पूरा निकल चुका है। मार्च से पहले बोला गया है भर्तियाँ करवाने को, ठीक है। अब मार्च में देखिए अगर पूरी यहाँ पर 10-20 हज़ार जो भी भर्तियाँ बोली गई है, अगर उनके ऊपर जाए तो 3,000 तो उसमें वन मित्र ही हैं, ठीक है, जो भर्तियाँ चली रहे हैं, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रियल में, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो बच्चे पटवारी की वेट कर रहे हैं, कुछ अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, 965 की वेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर तो अभी लास्ट चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लग चुका है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है। चयन आयोग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से सरकार को सौंपे गए रूल्स ऑफ बिजनेस के ड्राफ्ट में कंप्यूटर, OMR और रिटन टेस्ट जैसी सभी प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। उसमें आपको CBT भी मिलेगा, ठीक है जी, उसमें आपको जो है वो OMR भी मिलेगा, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में आपके CBT भी होंगे, ठीक है जी, उसके अलावा आपके OMR भी होंगे और रिटन टेस्ट जैसी आपकी, मतलब डिपेंड करेगा कि कौन से एग्जाम के ऊपर क्या रखा जाएगा। अब जैसे आप वहाँ देखोगे HP विधानसभा में एलाइड का सिलेबस कॉपी करके सारा उसमें डाला हुआ था कि भाई ये है, और एक मतलब कि 2 पेपर लिए जा रहे थे। मतलब कि अब ये नहीं पता है कि आने वाले जब HPRCA बन जाएगा तो जो एग्जाम्स होंगे उनका लेवल क्या रहने वाला है, क्या क्या उसमें होगा, ठीक है। किसी में आपको जो है वो देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो सब में रहने वाला है। जब आप उसको क्लियर कर लोगे फिर जाके आगे आपके जो है वो दूसरे एग्जाम्स होंगे। अब उनमें से कुछ एग्जाम OMR बेस्ड होंगे और कुछ एग्जाम आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अगर OMR चलता है, ठीक है, जब तक आपकी कंप्यूटर लैब्स वगैरह सही ढंग से नहीं होती, तो मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम आपके OMR वाले ही होंगे, अगर ये लागू सरकार जो है वो इसको मान लेती है। तो इस ड्राफ्ट को सरकार ने सेक्रेटरी लॉ को भेजा है। इसके बाद कैबिनेट में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में बोला जाता है कि अंतिम फैसला होगा, बट फिलहाल के लिए क्या होता है कि कैबिनेट मीटिंग्स तो हो रही हैं, बट उसमें कोई ऐसे डिसीजन सुनने में नहीं आता जो इसके फेवर में हो, ठीक है जी। एक और निर्देश ये हुआ है कि राज्य चयन आयोग को जल्दी से जल्दी फंक्शन किया जाए। बहुत बढ़िया बात है, निर्देश हुआ है, इसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया जाए तो भाई बहुत महान कृपा होगी।
कि राज्य चयन आयोग एटलीस्ट यार वेबसाइट तो बनाकर जो है वो दे दो, ताकि बच्चों को थोड़ा ये तो लगे कि हाँ भाई इस पर होने क्या वाला है। ठीक है, वेबसाइट निकाल कर दे दो, RP रूल्स निकाल कर दे दो, बच्चों को ये बता दो कितनी स्टेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। क्या पता लगे कल को 3 स्टेजेस में एग्जाम कर दें कि भाई पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दो, वो तो होना ही है खैर, उसके बाद जो उसको क्लियर कर लेगा उसके बाद फिर वो जो है वो मेंस एग्जाम, मतलब कोई अभी ये एक क्या है, ये ड्राफ्ट है एक, हमने आपको जो भी बताया था ड्राफ्ट, आपने भी पढ़ा होगा, जो भी था वो ड्राफ्ट का था, फाइनलाइजेशन अभी जो है वो नहीं हुई है। तो ये देखना बाकी है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगी उसके ऊपर जो RP रूल्स अपलोड होंगे वो मेन होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके सारे एग्जाम होंगे। ये होगा कब, जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो चेयरमैन जो है वो नियुक्त होने वाले हैं आपके, जो आपका HPRCA है। ठीक है, और उसमें वेबसाइट भी बहुत जल्दी जो है वो बनने वाली है। उसके बाद आपके RP रूल्स वगैरह अपलोड किए जाएंगे, बताया जाएगा आपको कि एग्जाम किस तरीके से होंगे। अभी OTA का एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत बार बोला जा रहा है OTA का, बट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो OTA के बाद पहला ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का CBT बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और एक पायलट आधार पर भी ये लिया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद फर्दर जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर होने वाली। अच्छा, जो वेबसाइट बननी है उसके लिए जो है वो मामला IT विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है, मतलब मामला मुझे ऐसा लगता है कि भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार बोल दो उन्हें जल्दी जल्दी से फटाफट बना दे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आयोग के मेंबर हैं उनकी नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कर्मचारी चयन आयोग के 15 कर्मी जो है वो भी राज्य चयन आयोग को दिए जा रहे हैं। मतलब जो बंदे पहले HPSSC में वर्क करते थे, ठीक है, 15 बंदे वो दिए जा रहे हैं HPRCA को। ठीक है, घुमा फिरा के वही सारे मेंबर्स जो है वो वहां पर आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चला है। तो ऐसा नहीं है कि सारे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। OMR भी अगर गवर्नमेंट मान जाती है, देखते हैं क्या कैबिनेट में डिसीजन इसके ऊपर लिया जाता है। वैसे तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो है गवर्नमेंट, बट फिर भी देख लेंगे कि क्या आने वाली कैबिनेट में जो है वो क्या डिसीजन इस पे होता है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। अच्छा, जो ये पूछ रहे हैं पटवारी का एग्जाम, भाई पटवारी के पूरे चांसेस हैं कि मार्च तक जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो जाए। बाकी मैंने पहले भी बताया है कि जो एग्जाम के चांसेस हैं वो तो इलेक्शन के बाद ही हैं, क्योंकि यार देखिए टाइम फरवरी तो चली गया है, मार्च आएगा। मार्च में अगर नोटिफिकेशन आउट होता है तो मार्च में ही तो एग्जाम होने से रहा, और आगे फिर इलेक्शन भी है, फिर तो एग्जाम ऐसे भी नहीं होने से रहा। तो भाई नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, एग्जाम तो आपका इलेक्शन के बाद ही पॉसिबिलिटीज ज़्यादा उसकी है। तो आपके ये डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, तो तैयारी अपनी करते रहिए। बाकी हमारे साथ आप HP पटवारी के कोर्स में भी जुड़ सकते हो। 9882061022 पर जो है वो हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी लेनी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।